अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो भी आपसे बातें करने जा रहा हूँ, ये यूट्यूब चैनल की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, ये उसी का हिस्सा है। और मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और आज मैं आपको अपने कुछ राज़ बताने जा रहा हूँ। मुझे 7 साल हो गए हैं तकरीबन यूट्यूब के ऊपर। आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल बंदा जो जिसका ऐसा रिज़ल्ट हो, 1 लाख सब्सक्राइबर ईज़िली ले लेता है इन 7 सालों में। आप पुराने बंदे जितने भी देखोगे ना 10,000 से ऊपर 1 लाख के आस-पास उसके सब्सक्राइबर होंगे, ये एवरेज है। लेकिन मेरे सिर्फ़ 1,000 सब्सक्राइबर अभी क्यों पूरे हुए? आइए इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। कुछ क्वेश्चन्स पूछने चाहिए मुझको भी और आपको भी। सबसे पहले, आप भी यूट्यूब के ऊपर किस लिए आए हो? पैसा कमाने के लिए? गुड। फेमस होने के लिए? गुड। कोई सोशल काम करने के लिए? गुड। अपनी लाइफ़ बेस्ट करने के लिए? गुड। अपने आप का करियर रिकॉर्ड करना चाहते हो, अपने अपनी ट्रू सेल्फ को रिकॉर्ड करना चाहते हो, आपने कैसे-कैसे जर्नी गुज़ारी अपनी, दैट इज़ ट्रू, हर चीज़ ट्रू है। फ़ॉल्स क्या है? फ़ॉल्स है हमारे तसव्वुरात, फ़ॉल्स हैं हमारे ख़यालात, जो हम सोचते हैं। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूँ इसलिए कि मैं सोचता हूँ, नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैं हूँ इसलिए कि मुझे पैदा किया गया है। तो हर चीज़ का कोई मकसद भी होता है। क्या वजह है कि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े? मेरी जो सबसे फ़ेमस वीडियो है ना, उसके ऊपर भी 10,000 या 20,000 व्यूज़ होंगे और वो भी मेरी वीडियो इतनी घटिया है ना कि मैंने उसके ऊपर इतना काम नहीं किया। मैंने उसमें सिर्फ़ कॉपी पेस्ट किया था। वीपीएन के बारे में बताया था और एक मेरी वीडियो ऐसी है जिसका कोई तुक भी नहीं बनता। टिकटॉक फॉलो बटन कैसे बनाएँ? अब इसका कोई तुक बनता है? बस मेरे ज़हन में आइडिया आया, मैंने बनाई और उसके व्यूज़ आ रहे हैं। अभी भी आ रहे हैं। कि आपके कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ आज की वीडियो में। चाहे ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। भाईजान, खुद से सवालात करो पहले। आप यूट्यूब चैनल किस लिए शुरू करना चाहते हो? मेरी जो गलतियाँ हैं ना, जो मैंने मिस्टेक करी हैं, आज अगर मार्केट में क्रिप्टो चल रहा है ना, तो मैं क्रिप्टो के बारे में वीडियो बनाऊँगा और अगर आज इमरान खान का गिरफ्तार हुआ है ना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। आज अगर नवाज़ शरीफ आया है ना मुल्क में, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ये गलत है। आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप सस्टेनेबल नहीं हो रहे हो, ख़त्म हो जाओगे। और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डोमेन्स, जहाँ आप एक ही जगह नहीं रहते हो, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो, जो बेहतर है। आपको एक चीज़ में बेहतर होना पड़ता है। अगर आप उस चीज़ में बेहतर नहीं हो, तो आपको करना क्या है? आजकल चैट जीपीटी है, आपको 1000 वीडियो, आपने सुने होंगे बहुत से यूट्यूबर्स कहते हैं 10 वीडियोज़ बना लो, 100 वीडियोज़ बना लो, 100 वीडियो का प्लान कर लो। नहीं, मैं कहता हूँ चैट जीपीटी के थ्रू आजकल मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया दे रहा हूँ 1000 वीडियोज़। हाँ, 1000 वीडियोज़ आप रिकॉर्ड करो। अब मैं वैसे रिकॉर्ड करने की बात नहीं कर रहा कि आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करना शुरू करो। उसको टेबल ऑफ कंटेंट बनाओ, उसका प्लान बनाओ 1000 वीडियोज़। अब 1000 वीडियो का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है ना, आप उसमें फ़ोकस रहोगे। आपको पता है आपने क्या बनाना है। जब आपके पास फ़ोकस होगा, तो अब क्या होगा, पहले आप एक वीडियो जब बना रहे हो, तब एक वीडियो के पीछे भाग रहे हो। एक यूट्यूब चैनल देखा, अरे! इसने ऐसे बनाया, इसने ये कंटेंट मिस किया, अरे! हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, इसने मोबाइल से बताया, अरे! मैं टैबलेट में बताऊँगा, अरे! मैं पीसी में बताऊँगा, अरे! मैं लैपटॉप पर बताऊँगा। कीवर्ड तो एक ही है, चैनल तो एक ही है, इंटरफ़ेस तो एक ही है, उसका यूज़र बिहेवियर भी तो एक है। उसके पीछे जो एल्गोरिदम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो थोड़े-से डिफरेंट हैं, सर्च का एल्गोरिदम डिफरेंट है, रिकमेंडेशन का एल्गोरिदम डिफरेंट है, होम पेज का जो एल्गोरिदम है वो डिफरेंट है। तुम्हें एनालिटिक्स में और चीज़ें शो हो रही हैं, व्यूअर्स को और चीज़ शो हो रही हैं, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है माइंडसेट का, फ़र्क है सोच का, जैसे मैंने कहा हमारे ख़यालात का। हमें देखना होगा भई, हमें एक पैटर्न्स में जाना होगा। देखो ये मेरी क्वालिटी है, देखो, मेरी इससे पहले बड़ी घटिया क्वालिटी थी। अब जो मैं वॉइस बना रहा हूँ, अब मेरी वॉइस में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख रहे हो। यहाँ भी मैंने कुछ प्लगइन्स लगाए हुए हैं। मैंने अपने आप को थोड़ा-सा अपग्रेड किया है, नया ल थोड़ा-सा लैपटॉप लिया है एक और उसके ऊपर नए प्लगइन्स ऐड किए हैं, जिसकी वज़ह से आवाज़ थोड़ी-सी बेस्ट आ रही है। लेकिन मैं माइक वही यूज़ कर रहा हूँ, मैं वेबकैम वही यूज़ कर रहा हूँ। मैं कोई कैमरा से डीएसएलआर से वीडियो नहीं बना रहा, मैं वेबकैम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले मुझे पता क्या लगता था कि यार बनानी चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है करना चाहिए, लेकिन बजट नहीं है भई, पता चल रहा है। अब मैं सस्टेनेबल हो रहा हूँ कि अब मुझे पता है मुझे प्लान बनाना है। लेकिन उस जब आप 1000 वीडियोज़ का प्लान बनाते हो, जब 800 वीडियोज़ का प्लान बनाते हो, तो उसमें भी ये चीज़ ज़रूरी है कि अब उसमें आप चीज़ें फ़िल्टर करना शुरू करो। जब आप डेली एक वीडियो बनाओगे, तो आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास अनलिमिटेड आइडियाज़ हैं अब।
आप मल्टीपल आइडियाज़ के ऊपर भी काम कर सकते हो। एक दिन एक आइडिया के ऊपर वीडियो बनाओ, आपके पास 1000 है और दूसरे दिन दूसरी डोमेन को पकड़ लो, तीसरे दिन तीसरी डोमेन को पकड़ लो, मल्टी डोमेन्स। बड़े यूट्यूबर्स देखते हो, क्या ये ऐसे ही वीडियोज़ बना रहे हैं? नहीं भई, प्लान है। इनके पास प्लान है, आपको ये नहीं बताएँगे। आपको बताएँगे ये शॉर्ट कोर्सेज़ कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, क्यों? क्योंकि उस चैनल पर वो जो चीज़ दिखाना चाहता है, वही आएगा। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल से ये उम्मीद रख रहे हो कि वो आपको इन्वेस्टिंग सिखा देगा, वो आपको स्टॉक मार्केट सिखा देगा, वो आपको एथिकल हैकिंग सिखा देगा, तो भाई आप गलत हो। आपको एक बंदे से एक चीज़ लेनी है। अगर एक बंदा आपको बता रहा है, यूट्यूब के बारे में बता रहा है, आपको एआई के बारे में बता रहा है, आपको अवेयर कर रहा है, तो बस समझ लो कि वो बंदा उसमें एक्सपर्ट है। क्यों? क्योंकि अभी वो वीडियो बना रहा है, अभी उसका फ़ोकस उस चीज़ के ऊपर है, चाहे उसने स्क्रिप्ट क्यों ना लिखी हो। वो बंदा बैकग्राउंड में डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा है। वो सोशलिज़्म को समझ रहा है, वो सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहा है। वो इकोनॉमी को समझने की कोशिश कर रहा है, वो बिज़नेस को समझने की कोशिश कर रहा है। उसके अपने 1000 कंपनीज़ का प्लान हो सकता है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, समझ रहे हो? आपको वेलफेयर देखना होगा खुद का। अब मुझे वेलफेयर का मतलब नहीं पता। आपको देखना होगा आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसे जा रहा है। आप कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है भई। मैंने जो सीखा है ना, आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप ट्रेंड देखते हो, अरे अभी डीप सीक की बात हो रही है मार्केट में, ओपन एआई खत्म हो जाएगा, तो बात करना बंद कर देते हैं। मैंने चैट जीपीटी के ऊपर वीडियो बनाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और उसमें मैंने कहा ये बस आया है, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा है, लेकिन क्या हुआ चैट जीपीटी को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी डीप सीक आया, क्या हो रहा है? खत्म हो गया। नहीं भई, फ़ायदा हमारा ही है। सबसे पहले मार्केट में जो भी चीज़ें आ रही होती है ना, बराए मेहरबानी इसको देखें। लेकिन इसको ये जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं, अरे ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो भई वो एक फ़िल्टर लगा के बैठे हैं अपने दिमाग में। उनके जो डिफरेंट-डिफरेंट उन्होंने फ़िल्टर लगाए ना, जिसकी वज़ह से उनके बाकी लेंस बंद हो गए हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें डिफरेंट लेंस को ओपन करना है, हमें अपने माइंडसेट को ओपन रखना है। हमें देखना है कि मार्केट में नया ट्रेंड क्या चल रहा है। आपकी जो निश है, आपका जो टॉपिक है, आपका जो मौज़ू है, आप जो 1000 वीडियो के साथ चल रहे हो, उसी को कंटिन्यू करना है। अब आपने करना क्या है? उसको ऐड करना है। जो ट्रेंड अभी चल रहा है, उसको थोड़ा-सा ऐड करना है। आपने कहना है, क्या आपने कभी सोचा है कि डीप सीक जिसने ओपन एआई को बड़ा धचका दिया, लाइक अमेरिका को $1 ट्रिलियन का नुकसान, इस तरह से आप अपने टॉपिक में चीज़ें ऐड करो। वो ऐड करो, लेकिन ट्रेंड के साथ सिमिलर हो जाएँगी। आपने अपने मौज़ू से हटना नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती है। मल्टीपल डोमेन्स में छलांगे लगाई हैं, बहुत फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन नुकसान भी हुआ है कि मैं सस्टेन नहीं कर पा रहा, मैं अपनी ऑडियंस को सस्टेन नहीं कर पाया। मैं वो चीज़ जो मैंने प्रॉमिस करी थी, वो मैं कर नहीं पाया। मैंने आपसे एक और प्रॉमिस किया हुआ है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ बनाऊँगा, लेकर आऊँगा आपके लिए, डिफरेंट कोर्सेज़ बनाऊँगा। जैसे मैंने आपसे वादा किया, मैं वो वादा भूला नहीं हूँ। मुझे बनाना है, मुझे पता है। मैं यूट्यूब का भी सीरीज़ शुरू करी है। ये अब मैं अभी समझ रहा हूँ, अगर ये अभी यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो, तो भाई इसको समझ लो। आपका जो इंटरेस्ट है ना, आपको जो-जो चीज़ें पसंद हैं, वो लिख डालो। आप कीप नोट, सिंपल नोट और भी बहुत सारी लाइक वन नोट, नोशन जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करो। आप इन टूल्स का इस्तेमाल करो। जो यूआई होता है ना, जो इंटरफ़ेस, जो यूज़र इंटरफ़ेस आप देख रहे हो अभी यूट्यूब के ऊपर, ये वीडियो जब आप पॉज़ करते हो, प्ले करते हो, वीडियो को लूप में चलाते हो या शेयर करते हो, फेसबुक पर लाइक करते हो, ये सब इंटरफ़ेस हैं। तो आजकल के दौर में ना, पुराने दौर में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इज़ अ डेंजरस थिंग, इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। आज के दौर में उस इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, उस सही इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से, सही फ़िल्टर्स के थ्रू, सही तरीके से समझना इज़ अ वेरी टफ जॉब। आपको समझना पड़ेगा। आप अगर यूट्यूब के ऊपर आ रहे हो, आप अभी कन्फ्यूज़ हो कि कौन-सी निश चुनूँ, क्या करना है? ये मेरी गलतियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी निश के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी-सी वीडियो थी। आई होप आपका माइंड थोड़ा-सा ओपन हुआ होगा और मैं आपको एक ट्रू बात बताता हूँ अभी ये जाते हुए। भई देखो, मैंने अपनी वीडियोज़ में डिफरेंट फॉर्मेट ट्राई करे हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल को ट्राई करने की कोशिश की है। ये जो अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ टॉकिंग हेड वीडियोज़, मैंने वो बी रोल्स लगाने की कोशिश की है, मैंने साउंड डिज़ाइनिंग की कोशिश करी है, मैंने टिकटॉक जैसी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करी है, मैंने मीम्स को भी ऐड करने की कोशिश की है। लेकिन वजह क्या है? हर बंदा ना, हर ऑडियंस, मतलब आपकी जो भी ऑडियंस है, आप जिस भी निश में हो, जिस भी टॉपिक में हो, आपको कोई भी चीज़, आपकी कोई भी इंटरेस्टेड चीज़ है, आपको कोई भी कुछ भी पसंद है ना, भई उसमें ना ऑडियंस आपको टेस्ट करती है। आप ह
आपके आपसे ना सवालात करती है। आपको लग रहा होगा कि भई सवालात तो कमेंट तो हमें आते नहीं है जैसे मुझे नहीं आते। भई नहीं, ऑडियंस ऐसे नहीं करती। ऑडियंस का माइंडसेट, ऑडियंस का बिहेवियर आपको पढ़ना पड़ेगा। आप क्या करते हो, जो ऑडियंस को चाहिए वो बनाते हैं, गलत। बल्कि आपको जो पसंद है आपने वो बनाना है। अब उस निश में, उस टॉपिक में जो ऑडियंस को पसंद है, आपने अपनी निश में, अपने टॉपिक में वो चीज़ वैसे बनानी है, जो ऑडियंस को पसंद है। आपको लगता है कि ऑडियंस एंटरटेनमेंट चाह रही है, आपको लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो मीम्स ज़्यादा पसंद करती है वीडियो में, आप समझ रहे हो ना? अब वो ऐड करो। आपको लग रहा है कि ऑडियंस बी रोल पसंद करती है, आपको लगता है कि ऑडियंस 2D, 3D एनिमेशन पसंद करती है, या आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस डिफरेंट वॉइस रोल करोगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, थोड़ी-सी मेरी इतनी ज़्यादा आवाज़ अच्छी नहीं है। पापा, तुम्हें क्या हो गया? अर्जुन। मतलब तुम समझ रहे हो ना वॉइस एक्टिंग। ये मुझे भी नहीं आता ऐसे। मैं सीख रहा हूँ। मैं हर डोमेन में हूँ, मैं हर चीज़, हर पर्सपेक्टिव को पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा। ये बहुत ज़रूरी है। आप जब भी देखते हो ना कि मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही होती, वो यही वजह है कि मैं प्लानिंग नहीं कर पा रहा होता, या कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर आ जाता है, जो सभी के ऊपर होता है। कभी कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर देती है, जिसकी वजह से आप वो डर जाते हो कि भई मैं तो ये टॉपिक बनाने वाला था। फिर आपको कभी-कभी जोश आता है, अरे! ये तो नया टॉपिक है, अरे! दुनिया बदल देंगे, अरे! ये पूरी की पूरी कायनात बदल देंगी इस टॉपिक से। ये इतना इम्पोर्टेंट है, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है? बढ़नी चाहिए, इतनी रखो उम्मीद अपने रब से, क्योंकि तुम्हारी सोच लिमिटेड है, तुम्हारे रब की सोच लिमिटेड नहीं है। तुम्हारे रब के पास वो इल्म है। तुम कैसे जानते हो मुझे, या तुम अपने रब को कैसे जानते हो? इल्म से, जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम एक-दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रब हमें कुछ दे नहीं रहा, हमारा रब हमें दे रहा है, लेकिन हमें उसका तरीका समझना पड़ेगा कि हमारा रब हमें कैसे दे रहा है। किन-किन कौन-सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा रब हमसे खुश हो रहा है? कौन-कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा रब हमसे नाराज़ हो रहा है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। आपको लग रहा होगा भई इसमें तो तुमने बहुत सारी बातें कर दी। हाँ भई की है, इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा? भई मेरी वीडियोज़ अब से ऐसी ही आएँगी। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बुरा फ़ील हुआ है। मैंने अपने कंटेंट को चेंज किया है, लेकिन मुझे कमियाँ पता है। मैं आपको अपनी कमियाँ भी बता देता हूँ। नंबर 1 इज़ कैमरा क्वालिटी, नंबर 2 इज़ मेरा बोलने का स्टाइल, नंबर 3 इज़ मेरी सेटिंग, नंबर 4 मेरा टॉपिक। मैं लो क्वालिटी टॉपिक चुनता हूँ, जो इतने ज़्यादा एंगेजिंग या ट्रेंडिंग नहीं होते। नंबर 5 मैं कोई नेगेटिविटी की तरफ नहीं जा रहा। नंबर 6 मैं कोई ऐसे आपको एंटरटेन नहीं कर रहा। मैं टू द पॉइंट बंदा हूँ। मैं डायरेक्ट बात करने की कोशिश करता हूँ। अपने आप को सेट कर रहा हूँ कि टू द पॉइंट बात की जाए। माहौल को, सिचुएशन को, हालात को समझा जाए, उसके बाद कदम उठाया जाए। आई नो इसमें बहुत सारी चीज़ें लूज़ भी होती हैं, और यही मेरी लेज़ीनेस है कि मैं हालात को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, या फिर अपने आप को कुछ नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करता हूँ। आई हैव सम लिमिटेड, बट ये लिमिटेशन अभी हैं, बहुत जल्द ये ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि अगर आज हालात ऐसे हैं तो हालात वैसे रहेंगे भी नहीं। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आज मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये शायद आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा ऐसे आकर। हाँ, वो आपने किसी इंटरव्यू में आकर बता दे तो वो अलग बात है। लेकिन वो अपने चैनल पर, अपने कंटेंट पर ऐसे बहुत कम बताएँगे, बहुत कम। और जो लोग बताएँगे, मुझे उनका भी नहीं पता कि वो कितने सच्चे हैं। आई नो हमें यकीन करना पड़ता है। अब आप मुझे सुन रहे हो, मैं भी पता नहीं आपसे कितना झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें मेरे दिल में थी, आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। भई यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस वीडियो का जो टाइटल होगा वो प्लानिंग के हवाले से ही होगा कि माय मिस्टेक, या इस तरह से। और ये यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट का हिस्सा है। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्टें बनाई हैं, बहुत सारी कंटिन्यू नहीं कर पाया। किस वजह से? जो इंटरेस्ट वहाँ से लैग हो गया। अब मेरा जो इंटरेस्ट अगर वहाँ से लूज़ हो गया है, अब मैं वो नहीं बना पा रहा, तो मैं नहीं बनाऊँगा भई, चाहे मेरी ऑडियंस कितनी भी कहे। अगर मुझे मेरे रूल्स का पता है, मुझे मेरे नॉर्म्स का पता है, जो मेरे पहले नहीं थे, जो अभी मैं बना रहा हूँ। अगर मुझे मेरी कंडीशंस का पता है, मुझे पता है कि मेरे रूल्स क्या हैं, अगर मैं उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अभी आपको व्लॉगर्स का फंडा भी पता होगा कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। यही है, यही कंडीशंस है, जब आप अपने रूल्स को ब्रेक करते हो। तो मेरी कोशिश है कि रूल्स बनाए जाएँ, रूल्स को बदला जाए जब ज़रूरत पड़े, लेकिन टू द ऑनेस्ट होकर उनको शेयर भी किया जाए। भई देखो,
अभी मैंने पिछले 5 सालों में, पिछले 2 सालों में आपसे ये कहा था, लेकिन अब कंडीशन थोड़ी-सी एक्स हो गई है या कंडीशन थोड़ी-सी वाई हो गई है, अब मुझे उसको बदलना है। तो यूट्यूब ऐसे चलेगा। यूट्यूब में आपने देखा है कि कई लोगों के अभी डकी को स देख लो, ग्रो हुआ 2017 में और 2024 25 में आकर खुड्डे लैंड होने वाला है। दैट इज़ अ डाउनफॉल नॉट ऑफ फैमिली व्लॉगिंग द ऑन सम क्रिएटर्स जो इनके बिहेवियर्स हैं, जो इनके प्रोमिसेस हैं, जो इन्होंने करे हैं, तो आपको देखना पड़ता है। आप जो अपनी वीडियोज़ बना रहे हो, उसको पिछली वीडियो से रिलेट करो। क्या जो आपने आज वीडियो बनाई है, क्या वो पिछली वीडियो से रेलेवेंट भी है? जो आज आप वीडियो बना रहे हो, क्या वो कल को वो कंट्रीब्यूट भी करेगा या कल को वो आपके सामने शैतान बन के आपके सामने आ जाएगा या वो दज्जाल की सूरत में आपके सामने आ जाएगा? तो तुम्हें देखना पड़ेगा या फिर वो बड़ी आज़माइश बन जाएगी या वो चीज़ आपके सामने फ़रिश्ता बन के आ जाएगी, आपके सामने जिब्राइल आ जाएगा। तो मैं एक कॉन्सेप्ट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। भई यूट्यूब की कम्युनिटी ऐसे काम करती है। यूट्यूब की कम्युनिटी को आपको समझना पड़ेगा। यूट्यूबर्स का माइंडसेट कैसे काम कर रहा होता है। ये माइंडसेट होता है यूट्यूबर्स का जो अभी आप मेरा देख रहे हो। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को स्टैंड कर पाते हैं, जो इस चीज़ को शेयर कर पाते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं। आप देख रहे हो कि मैं एक फ्लो में चल रहा हूँ, मैनेजमेंट की लैग है मेरे में। मैं थोड़ा-सा अवेयर हूँ कि मुझ में क्या है, थोड़ी-सी मैनेजेबल चीज़ों को मैनेज करने की लैग है मुझ में। मुझे पता चला, मैंने आपके साथ टॉक किया इस वीडियो में, मुझे पता चला कि मुझे मैनेजमेंट भी की ज़रूरत है। मुझे मैनेजमेंट को थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा-सा लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा-सा बेस्ट करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी-सी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बट माय रिसोर्स, माय फाइनेंस क्या मुझे इजाज़त देता है? नहीं। तो मैं क्या करूँगा? मैं इस तरीके से ही वीडियो बनाऊँगा। जब मेरे पास फाइनेंस होगा, तो मैं वो अपग्रेड करूँगा। लेकिन अगर फाइनेंस नहीं है, तो भई देखो, समझो, ये कुछ चीज़ें थी, आपको इसका ख़्याल रखना है और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। हम अब एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं साथ-साथ एआई के ऊपर। जी हाँ, मुझे एआई में अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि एआई इज़ द फ्यूचर। पहले मैंने बहुत सारे टूल्स सीखे हैं, लेकिन अब बारी है कि आपके साथ एआई को शेयर किया जाए। पहले बहुत सारे मार्केट में जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी या कंटेंट राइटिंग सीखी या राइटिंग के कुछ कोर्सेज़ करे, डेटा साइंस के, पाइथन के या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ चीज़ों को सीखने की कोशिश करी, मैंने वो नोट्स नहीं बनाए। तो नोट्स बनाए, प्लान बनाए, आपके पास आपका लाइक 100 ईयर का प्लान होना चाहिए, आपके पास 1000 साल का प्लान होना चाहिए आपके पास। आप जो एक्शन ले रहे हो, आप जो कमांड लेकर चल रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको लग सकता है ज़्यादा, नहीं, ज़्यादा नहीं है। जब आप ये सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट, जब आपकी सोचें, जब आपका यकीन अल्लाह पर होता है ना, आप प्लान बनाना शुरू करते हो तो अल्लाह उसको पूरा करता है। आपको लगता है कि वो 1000 साल का प्लान है, आपको लगता है वो 100 साल का प्लान है, आपको लगता है वो 10 सालों का प्लान है, 80 सालों का प्लान है। लेकिन जब उस प्लान को आप एग्ज़ीक्यूट करते हो ना, तो पता चलता है वो प्लान तो सिर्फ़ 1 महीने का था। वो काम तो सिर्फ़ 1 साल में हो सकता है, वो काम तो सिर्फ़ 10 सालों में हो सकता है। यू इमेजिन कि तुम्हारी तकदीर कैसे बदल रही है? तो स्ट्रैटेजीज़ बनाना पड़ती हैं, रूल्स बनाना पड़ते हैं, इल्म लेना पड़ता है। जैसे मेरे रब ने कहा कि इल्म लो, समझो, फिर बात करो। मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी, लेकिन आज मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ। पता नहीं क्यों? क्योंकि आई नो कि मुझे रियलाइज़ हुआ है कि भई चेंज होना पड़ेगा। तो इस चेंज को आपको देखना है भई। अगर आप चेंज को नहीं देखोगे तो भई बहुत ख काम खराब है। अब ल लोग है ना कंटेंट से बोर हो सकते हैं। सोसाइटी के ऊपर बात कर रहा हूँ या अगर आज मैं इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहा हूँ, बिज़नेस के ऊपर बात कर रहा हूँ या मैं डेटा साइंस के ऊपर बात कर रहा हूँ या यूट्यूब कोर्सेज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऑडियंस इससे बोर हो सकती है, लेकिन क्या वो उस इंसान से बोर हो सकती है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसकी आदत वैसी है। उसको देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज़ करना पड़ेगा। तो ये छोटी-सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी ये 20 मिनट की हो गई है। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।